हेलो एवरीवन। मेरा नाम सनी सिंह है और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स। तो आज से हम एसबीआई पीओ के लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। हम यहाँ पे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, उनके आप लोगों को जो क्वेश्चंस हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, वो आप लोगों को प्रोवाइड करवाए जाएंगे एंड उनके मोस्ट एफिशिएंट सॉल्यूशन, जिनसे आप उन क्वेश्चंस को बहुत ही ज्यादा इजी तरीके से सॉल्व कर सकें, जिससे आपका एसबीआई पीओ या फिर किसी भी बैंकिंग एग्जाम के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे और इन एग्जाम में आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो काफी हद तक बिल्ड होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन ये एसबीआई पीओ एंड अदर बैंकिंग एग्जाम, जैसे अभी आईबीपीएस पीओ का एग्जाम हुआ था, उसमें भी इसके काफी सम हमें देखने को मिले थे। तो सभी बैंकिंग एग्जाम में प्रॉफिट एंड लॉस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बचपन से ही हम ये स्टडी करते आ रहे हैं। ये एट्थ क्लास से, एट्थ और सेवंथ क्लास से हम ये स्टडी करना स्टार्ट कर देते हैं। आज की वीडियो में हम करेंगे ओनली 50 क्वेश्चन, केवल 50 क्वेश्चन, और ये 50 क्वेश्चन आप लोगों के सभी डाउट्स क्लियर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस से। इसमें हमें जितनी भी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सभी वन बाय वन डिस्कस करेंगे एंड उनकी हम प्रैक्टिस भी करेंगे विद देयर सॉल्यूशन। उनकी जो ट्रिक्स होंगी, ट्रिक्स भी हम यहां पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको स्टडी करते हैं। जैसे एक शॉपकीपर है, शॉपकीपर क्या करता है? शॉपकीपर ने सामान किससे लिया? डीलर से। और डीलर से सामान लेके ये शॉपकीपर, जो नॉर्मल पर्सन है जैसे मी, कोई भी नॉर्मल पर्सन है, ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल है, उनको ये सामान आगे सेल कर रहा है। तो जो डीलर ने शॉपकीपर को सामान दिया, जिस रेट पे शॉपकीपर ने सामान खरीदा, वो होगा इसका कॉस्ट प्राइस। जितने पे शॉपकीपर ने डीलर से सामान खरीदा है वो क्या होगा? इसका कॉस्ट प्राइस होगा। अब शॉपकीपर ने जिस रेट पे उसमें कुछ ऐड करके या उससे कुछ सब्ट्रैक्ट करके जिस भी प्राइस पे वो आगे किसी पर्सन को, मतलब जो भी उसके कस्टमर होंगे, जो भी उसके कस्टमर होंगे, कस्टमर को जिस भी प्राइस पे वो सामान सेल करेगा वो होगा उसका सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो ये दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें यहां पे होंगी। इसके साथ एक यहां पे इंपॉर्टेंट टर्म आएगी मार्केट प्राइस, और इसको हम बोल देते हैं मार्केट प्राइस। कोई भी सामान आप लेने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग देखते क्या है? उसके ऊपर टैग देखते हैं, भाई इसका रेट कितना है, इसका एमआरपी कितना है। उसके बाद हम चेक करते हैं भाई इसके ऊपर कुछ डिस्काउंट है या नहीं। ठीक है, तो जो वो एमआरपी हम चेक कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं मार्केट प्राइस। ठीक है, किसी भी सामान के ऊपर, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भी हम सामान ले रहे हैं उसके ऊपर जो प्राइस मार्क किया गया है वो क्या होगा? उसका मार्केट प्राइस और मार्केट प्राइस या फिर एमआरपी बोल लेंगे हम इसको। ठीक है, तो यहां पे हमने जो अभी तक टर्म स्टडी की है, एमआरपी या मार्केट प्राइस, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो डिफरेंस होगा इसको हम बोल लेंगे डिस्काउंट। ये डिस्काउंट होगा। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस होगा वो या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। ठीक है, अब यहां से हम मान लेते हैं एक शॉपकीपर है, शॉपकीपर ने एक सामान लिया। ठीक है, कोई भी उसने ऑब्जेक्ट लिया, कोई भी प्रोडक्ट लिया, कोई भी उसने प्रोडक्ट लिया। प्रोडक्ट का जो मार्केट प्राइस था वो था 150 रुपीज, लेकिन डिस्काउंट के बाद शॉपकीपर को वो मिल गया 100 रुपए में।
ठीक है, तो यहां से डिस्काउंट कितना मिला उसको, 50 रुपए। अब शॉपकीपर ने क्या किया, वो आगे कस्टमर को उसने बेच दिया 120 रुपए में। अब यहां से देखो शॉपकीपर को वो सामान मिला 100 रुपए में, बेचा उसने 120 रुपए में, मतलब यहां से उसको कितने रुपए का फायदा हुआ, 20 रुपए का। तो ये उस शॉपकीपर का प्रॉफिट होगा। तो यहां से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस डिसाइड कैसे करेंगे, अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा है तो वहां पे शॉपकीपर को या कोई भी पर्सन है उसको लॉस होगा। अब सिंपल सी बात है, हमने कुछ रुपए में कोई सामान खरीदा, उस मान लेते हैं हम 500 रुपए में हमने कोई सामान खरीदा है, बेच रहे हैं हम उसको 450 में, तो लॉजिकल सी बात है वहां पे हमारा क्या हुआ है, नुकसान हुआ है, हमारा लॉस हुआ है वहां पे। उसके बाद क्या होगा, अब मान लेते हैं कि अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से कम है, या फिर हम बोल देंगे जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, तो यहां पे क्या होगा, 100 रुपए का हमने सामान खरीदा, 150 रुपए में बेच दिया। जैसे यहां पे शॉपकीपर ने किया, 100 रुपए का सामान लेके बेचा कितने में, 120 रुपए में। तो यहां पे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीजें हैं जो आप लोगों को क्लियर होंगी, बट अगर नहीं है तो इनको अच्छे से क्लियर जरूर कर लें। उसके बाद प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज है, प्रॉफिट आए या लॉस आए, उनकी जो परसेंटेज है वो दोनों हम कैलकुलेट किस पे करेंगे, कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करेंगे हमेशा ही। तो अगर हमने यहां से कैलकुलेट करना है प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ है, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, प्रॉफिट कितना है डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कितना था उसका टाइम्स 100। ठीक है, इसी तरह अगर किसी को लॉस हुआ है, हमने फाइंड करना है लॉस परसेंटेज कितना हुआ है, तो लॉस परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे, लॉस कितना हुआ है डिवाइडेड बाय कॉस्ट कितना था, कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो इस तरीके से हम यहां से प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। जैसे सबसे पहले अगर हमें प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, हमें बताया गया है कि एक पर्सन है उसको कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है, एंड हमें यहाँ पे उसका कॉस्ट प्राइस गिवन है, हमने फाइंड करना है उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट जितना भी उसको प्रॉफिट हुआ है डिवाइडेड बाय 100 इंटू सीपी जितना उसका कॉस्ट था। या फिर अगर हमें लॉस गिवन है, यहां पे हमें गिवन है कि उसका लॉस हुआ है इस ट्रांजैक्शन में, तो वहां से हम सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड करेंगे, सेलिंग प्राइस क्या होगा वहां से 100 माइनस जो भी उसका लॉस परसेंटेज होगा डिवाइडेड बाय 100 इनटू कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इसी तरह अगर हमें प्रॉफिट और लॉस गिवन है एंड इसके साथ हमें सेलिंग प्राइस गिवन है, तो हम कॉस्ट प्राइस कैसे फाइंड करेंगे। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा अपने पास 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज जितना भी था, यहां पे हम परसेंटेज में काउंट नहीं करेंगे इसको, यहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू ही रखनी है हमने, 100 बाय 100 प्लस प्रॉफिट जितना भी प्रॉफिट परसेंटेज उसको हुआ है टाइम्स सेलिंग प्राइस। इसी तरह अगर ट्रांजैक्शन में लॉस हुआ है तो लॉस से हम कॉस्ट प्राइस कैसे फाइंड करेंगे, ये होगा 100 बाय 100 माइनस लॉस परसेंटेज टाइम्स सेलिंग प्राइस। उसके बाद यहां पे हम कुछ ट्रिक्स यूज कर लेते हैं। कई बार हमें कुछ इस टाइप के सम दिए जाते हैं जो डायरेक्ट इन फॉर्मूले से नहीं हो सकते। इस टाइप के ही एक दो ट्रिक्स हैं हमारे पास। सबसे पहला क्या है, पीओ एंड अदर बैंकिंग एग्जाम में जिस टाइप के सम आते हैं उसमें से एक टाइप है जहां पे एक मतलब डिसऑनेस्ट, एक बेईमान किसी दुकानदार के एग्जांपल दे देते हैं ये। अब उसने किया क्या है, कई बार क्या होगा कि वो कॉस्ट प्राइस पे सामान बेच देगा। मान लो उसने 100 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस है, उसने 100 रुपए का कोई सामान खरीदा है, हम मान लेते हैं उसने शुगर खरीदी है, उसने क्या किया, 100 रुपए पर किलोग्राम शुगर उसका कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, और ये जो पर्सन है, ये जो शॉपकीपर है ना, ये एडवर्टाइज कैसे कर रहा है
कि वो जितना उसका कॉस्ट प्राइस है उतने पे ही वो आगे सामान को बेचेगा, मतलब उसका जो सेलिंग प्राइस है वो बोल रहा है सेम ही रखेगा। लेकिन इस ट्रांजैक्शन में अगर वो ऑनेस्टी से अपना काम करे तो उसको ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। एक्चुअली उसका लॉस ही हो सकता है क्योंकि जो उसके अदर चार्जेस हैं वो उसको खुद से देने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहां पे शॉपकीपर क्या करता है, वो 1 kg के बदले वहां पे जो सामान है ना, सामान की क्वांटिटी को डिक्रीज कर देगा। मतलब 1 किलो बोल के वो क्या करेगा, 800 ग्राम सामान दे देगा, 800 ग्राम चीनी दे देगा। तो ऐसी जो ट्रांजैक्शंस होंगी, ऐसे जितने भी केसेस होंगे, वहां पे आप लोगों ने एक डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या होगा, एरर, मतलब उसने जो भी ये ठगी किया, जैसे 1000 ग्राम उसने सामान देना था, दिया कितना उसने 800 ग्राम, तो एरर कितना आ गया यहां पे 200। ठीक है, तो ये क्या आएगा, एरर डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू कितनी थी, एक्चुअल वैल्यू जो उसने देनी थी दैट इज 1000, माइनस में उसका एरर कितना है, मतलब उसने धोखा कितना किया, उसने कितना कम सामान दिया, जो भी एक्चुअल का एंड उसने जो एक्चुअल सामान दिया है उन दोनों का जो डिफरेंस होएगा वो एरर टाइम्स 100, ये उसका गेन परसेंट होगा। ऐसी ट्रांजैक्शन में क्या होगा, जो शॉपकीपर है ना उसका हमेशा ही प्रॉफिट होगा, उसका कभी भी लॉस नहीं होगा, लॉस का केस उसका कभी बनेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि वो कम सामान दे रहा है तो उसका लॉस होने का तो चांस ही नहीं। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, उसका एरर कितना हुआ, उसकी ट्रू वैल्यू कितनी थी, माइनस में एरर इनटू में 100, ये उसका क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज आएगा। ट्रांजैक्शन में उसका प्रॉफिट कितना हुआ, उसका गेन कितना हुआ। अनदर टाइप का सम है, वहां पे भी हम डायरेक्ट ट्रिक यूज करेंगे। कोई भी एक पर्सन है, वो कोई भी दो ऑब्जेक्ट को, ठीक है, कोई भी दो चीजें हैं, कोई भी दो यहां पे ऑब्जेक्ट होंगे, उनको वो, उनमें से एक को वो X% प्रॉफिट पे बेचेगा, दूसरे को वो X% लॉस पे बेचेगा। हमें यहां पे गिवन क्या होगा, कोई भी पर्सन है उसके पास दो ऑब्जेक्ट हैं सिमिलर, उनमें से एक को वो हम बोल देते हैं कि 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है, दूसरे को वो क्या करेगा 10% लॉस पे बेच रहा है। तो इस पूरी ट्रांजैक्शन में हमसे पूछ लेंगे बताओ उसका प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ, कितने परसेंट उसका प्रॉफिट या लॉस हुआ। तो ऐसी ट्रांजैक्शन में आप लोगों ने हमेशा ध्यान रखना है, ऐसी ट्रांजैक्शन में हमेशा ही क्या होगा, हमेशा ही लॉस होगा ऐसी ट्रांजैक्शन में। और कितने परसेंट लॉस होगा इसका, वो हम कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला है एक्स, जितने प्रॉफिट एंड लॉस पे उसने जो ट्रांजैक्शन है, जो ऑब्जेक्ट है उसने वो बेचा है, जो हम यहाँ पे एक्स एज्यूम कर रहे हैं, एक्स डिवाइडेड बाय 10 इसका स्क्वायर, मतलब इसका फॉर्मूला क्या होगा, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला है ये आप लोगों ने अच्छे से याद रखना, क्योंकि हम ये जो फॉर्मूले है ना ये हम डायरेक्ट यूज करेंगे। जो ट्रिक्स हैं डायरेक्ट यूज करने से हमारा बहुत ज्यादा जो टाइम है वो बच जाएगा। आज की जो वीडियो है प्रॉफिट एंड लॉस की, हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के हम लोगों ने ओनली 50 सम, केवल 50 सम करेंगे हम लोग। और जितने भी बैंकिंग एग्जाम हैं, जितने भी बैंकिंग एग्जाम है मेनली फॉर एसबीआई पीओ, जितने भी पीओ के एग्जाम है मेनली, सभी जो टाइप्स हैं, जितने भी सम पीओ के एग्जाम में आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के, ये 50 सम से ही वो क्लियर हो जाएंगे, इसके बाहर कोई टाइप ही नहीं है। ओके, और काफी सिंपल भी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है अपने पास, द कॉस्ट प्राइस ऑफ टू बेड्स आर इक्वल। हमें यहाँ पे दो बेड दिए गए हैं और दोनों का ही कॉस्ट प्राइस इक्वल है। वन बेड इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 30%, अदर वन फॉर 5504 लेस देन द फर्स्ट वन। तो हमें क्या गिवन है, जो फर्स्ट बेड है उनमें से एक बेड 30% प्रॉफिट पे बेचा गया है, दूसरा बेड जो फर्स्ट बेड पे जितना प्रॉफिट हुआ है उससे 5504 रुपए कम में बेचा गया। अगर इस पे ओवरऑल प्रॉफिट 14% है तो हमने कॉस्ट प्राइस बताना है ईच बेड का। तो हम यहां पे मान लेते हैं
हमने मान लिया कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच बेड, हर एक बेड का कॉस्ट प्राइस हमने मान लिया x रुपए। तो दोनों का कॉस्ट प्राइस हो गया 2x, प्रॉफिट कितना है 14%, तो 2x का 14% प्रॉफिट 114 डिवाइडेड बाय 100, ये उसका सेलिंग प्राइस हो गया दोनों का। और ये सेलिंग प्राइस किसके इक्वल है, फर्स्ट बेड पे 30% प्रॉफिट, फर्स्ट बेड कितने का बिका, x का 30% प्रॉफिट के साथ बिका है वो, मतलब 130/100। और जो सेकंड है वो कैसे है, इस पे जो 30% प्रॉफिट था उससे 5,504 रुपए लेस में दूसरा बेड बिका है। तो यहां से हम कॉस्ट प्राइस को सॉल्व करके निकाल लेंगे। ये हमारे पास आ गया 114 टाइम्स 2, 228 डिवाइडेड बाय 100, ये हो गया 130/100x, ये हो गया हमारे पास 130x/100 और माइनस 5504। तो इसको हम लिख सकते हैं 2.28x, 130 एट 130 260, 260/100 2.6x माइनस 5504। 2.28 को राइट में शिफ्ट कर दें, 5504 को लेफ्ट में शिफ्ट कर देते हैं, तो यहां से हमारे पास क्या बचेगा, तो यहां से हमारे पास क्या बचेगा 5504 इक्वल्स 2.6x माइनस 2.28x, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये रहेगा 0.32x इज इक्वल टू 5504। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 5504 डिवाइडेड बाय 0.32, एंड इसको हम लिख सकते हैं 5504 टाइम्स 100 डिवाइडेड बाय 32। इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, पहले 4 से कैंसिल आउट कर दें, 4 टाइम्स 8, 4 टाइम्स 1, 4 टाइम्स 3 12, 4 टाइम्स 7 28 एंड 4 टाइम्स 6 24, फिर 8 से कैंसिल आउट कर दें, 8 टाइम्स 1 रह गया, फिर 8 टाइम्स 7 56 रह गया 1, 8 टाइम्स 2 16, दैट इज 17200 रुपीज। ये हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच बेड। ओके, काफी सिंपल है। सेकंड सम है हमारे पास, अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 6800 एंड इनकर्ड अ लॉस। एक आदमी ने 6800 का कोई आर्टिकल बेचा, उसको लॉस हो गया, मतलब कॉस्ट प्राइस ग्रेटर था सेलिंग प्राइस से, तभी लॉस होगा। Had he sold the article for 7850, his gain would have been equal to half of the amount of loss that he incurred. अगर वो 7850 रुपीज में आर्टिकल को बेच रहा है तो उसका गेन होना था कितना, जितने लॉस पे उसने बेचा है उसका हाफ। तो हमने पता करना है किस प्राइस पे उसको ये आर्टिकल सेल करना चाहिए कि उसको 20% प्रॉफिट हो। तो हम मान लेते हैं कि उसका जो कॉस्ट प्राइस था वो x रुपए था, ठीक है। तो यहां से देखो, अगर वो 7850 रुपीज में बेच रहा है तो प्रॉफिट कितना हो गया 7850 माइनस एक्स, इक्वल होगा 1/2 6800 माइनस एक्स, 6800 माइनस एक्स। तो 2 को इस तरफ अगर हम शिफ्ट कर रहे हैं, ये हमारे पास क्या आएगा 0, 5 टाइम्स 2 10, 8 टाइम 2 16 एंड 1 17, 2 टाइम्स 7 14 एंड 1 15 माइनस 2x 6800 माइनस x। 2x को राइट शिफ्ट कर देते हैं, 6800 को लेफ्ट में शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हमारे पास रहेगा 2x माइनस x इज इक्वल टू 15700 माइनस 6800। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें क्या आएगा हमारे पास, x इज इक्वल टू 0 0 17 माइनस 8 इज 9 एंड 14 माइनस 8 14 माइनस 6 इज 8। 8900 रुपीज उसका कॉस्ट प्राइस है। अब देखो लास्ट में हमें क्या बोल रहा है 20% प्रॉफिट होना चाहिए। 20% प्रॉफिट मतलब उसके कॉस्ट प्राइस का 20%, तो सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए 8900 टाइम्स 120, 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100, ये कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या आएगा 0। 12 टाइम्स 9 108, यहां पे 8 रह गया, 12 टाइम्स 8 क्या आएगा हमारे पास 96, 96 एंड 10 106, ये सेलिंग प्राइस आएगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ओके, तो थर्ड सम क्या है हमारे पास, 2/3 ऑफ अ कमोडिटी वाज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 5%। किसी कमोडिटी का 2/3 हमने 5% प्रॉफिट पे सेल कर दिया, रिमाइंडर हमने सेल कर दिया 2% लॉस पे,
टोटल प्रॉफिट है 400 रुपए, हमने कॉस्ट ऑफ कॉमोडिटी यहां से पता करना है। चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमने मान लिया कॉस्ट ऑफ कॉमोडिटी इज एक्स रुपए, एक्स का 2/3, एक्स का 2/3 हमने सेल कर दिया कितने पे, 5% प्रॉफिट पे, 105/100। बाकी कितना बच गया, 1/3, 1/3 हमने सेल कर दिया कितने पे, 2% लॉस पे, 100 - 2 आ गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल से फॉर्मूले हैं। और टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 400। देखो ये आ गया हमारे पास टोटल प्रॉफिट, और ये किसके इक्वल होगा, टोटल प्रॉफिट हमें 400 बोला गया है ना, x + 400 के इक्वल होगा ये। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये क्या आ गया हमारे पास, 210 डिवाइडेड बाय 300x प्लस 98 डिवाइडेड बाय 300 इंटू एक्स इज इक्वल टू x + 400। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 308x डिवाइडेड बाय 300 इज इक्वल टू x + 400। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, ये हमारे पास जो 300 है राइट साइड में मल्टीप्लाई में चला गया, 308x इज इक्वल टू 300x प्लस 300 एंड 400 की मल्टीप्लाई कितनी होगी, 1,20,000। ठीक है, तो 300 को लेफ्ट में अगर शिफ्ट करें, ये हमारे पास रह गया 8x, 1,20,000 के इक्वल। x क्या आएगा, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 8, कैंसिल आउट करेंगे तो कितने में कट हो गया, वी नो 15 टाइम्स 8 इज 120, ये आ गया 15, आगे 30 एज इट इज, तो x आ गया हमारे पास 15,000। तो ए इज द करेक्ट आंसर है। ये जो सम है, संतोष कैलकुलेट हिज प्रॉफिट परसेंटेज ऑन द सेलिंग प्राइस, whereas Rajesh calculates his profit on the cost price. They find that difference between their profit is 150. Selling price of both of them is same and both of them earn 20% profit. ये हमने जब हम इसकी इंट्रोडक्शन स्टडी कर रहे थे उसी टाइम पे हमने फॉर्मूला स्टडी किया था, शॉर्ट ट्रिक हमने स्टडी की थी। शॉर्ट ट्रिक क्या थी, जो उनका प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट होगा कॉमन इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज जो होगा डिवाइडेड बाय जो प्रॉफिट परसेंटेज है उसका स्क्वायर, ये क्या आएगा हमारे पास, सेलिंग प्राइस आएगा उन दोनों का। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूले पे अप्लाई कर लेते हैं। प्रॉफिट कितना है, 150 इंटू 100, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, 100 प्लस 20 120 डिवाइडेड बाय प्रॉफिट कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर 20 इंटू 20, ये कैंसिल आउट हो गया 6 पे, ये कैंसिल आउट हो गया 5 पे, 5 टाइम्स 6 30, 150 टाइम्स 30 कितना आएगा, 4500 रुपीज। कितना सिंपल सन है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये जो ट्रिक्स हैं ये आप लोगों ने अच्छे से याद रखने, बहुत ही ज्यादा टाइम सेव करेंगे आप लोगों का ये। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास, अ शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल एट ए डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द लिस्टेड प्राइस फ्रॉम ए होलसेलर। शॉपकीपर मार्क्स अप द प्राइस बाय 15% एट द लिस्ट प्राइस, जो लिस्ट प्राइस था, मार्क प्राइस था, उस पे 15% इंक्रीज कर दिया। एक बायर पे कर रहा है 3795 टू गेट इट आफ्टर पेइंग सेल टैक्स ऑफ 10%। जितना मार्क प्राइस उसने इंक्रीज करने के बाद था उस पे 10% सेल्स टैक्स देने के बाद वो 3795 का इसको परचेज कर रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज पता करना है हमने शॉपकीपर का। तो हम यहां से क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि शॉपकीपर के लिए इसका जो सेलिंग प्राइस था वो x रुपए था। अब x पे 10%, x पे 10% सेल्स टैक्स लगा। टोटल पे कितने किए कस्टमर ने, 3795, तो यहां से x क्या आ गया, 3795 टाइम्स 100 बाय 11, सॉरी 110, ये कट आउट हो गया 10 पे, ये कट आउट हो गया 3 एंड 11 टाइम्स 4, 11 टाइम्स 5, 10 कैंसल्ड आउट, x आ गया हमारे पास 3450 रुपीज। मतलब शॉपकीपर ने उसका सेलिंग प्राइस रखा था 3450 रुपीज। अब अगर उसने इसका सेलिंग प्राइस रखा था तो यहां से मार्क प्राइस जो उसने मार्क किया था प्राइस, ठीक है, मार्क्ड प्राइस क्या था फिर, अब जितने को उसने बेचा उसके ऊपर 15% उसने प्राइस को मार्क भी तो किया था। हमने मान लिया मार्क प्राइस y था जो उसने मार्क किया था, तो y का 15% इंक्रीज कर दिया उसने,
कितने का बेचा उसने? 3450 का। तो यहां से हमारे पास y क्या आ गया? 3450 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 115। कैंसल आउट कर देते हैं 5 पे। 5 टाइम्स 2, 5 टाइम्स 3, 5 टाइम्स 6, 5 टाइम 9 एंड 0। 23 टाइम्स 3 69। y आ गया हमारे पास 3000। मतलब 3000 उसका 15% मार्क करने के बाद प्राइस था। अब इसने जो मार्क किया था प्राइस, उससे पहले 20% उसको डिस्काउंट भी मिला। मतलब ये जो उसका मार्केट प्राइस था, इस पे एक्चुअल मार्केट प्राइस पे 20% डिस्काउंट भी है। तो डिस्काउंट काट के 3000 का 20% डिस्काउंट कितना हो गया? ये हो गया हमारे पास 600। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस क्या आ गया? जितने का उसने परचेज किया 3000 और डिस्काउंट मिल गया 600। 2400 उसका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस था। अब उसका कॉस्ट प्राइस 2400, सेलिंग प्राइस कितना है? 3450। तो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट कितना हुआ है? 3450 माइनस 2400, कितना प्रॉफिट हो गया? 1050 रुपीज। तो अगर ये इसका प्रॉफिट है, ये इसका प्रॉफिट आ गया यहां से। प्रॉफिट परसेंटेज हमने फाइंड करना है। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी। हमें पता है प्रॉफिट और लॉस परसेंट हमेशा सीपी पे ही निकालते हैं ना। सीपी कितना है? 2400 इंटू 100। 20 कैंसल आउट होगी। 4 पे अगर हम इसको कट कर रहे हैं, 4 टाइम्स 6, 4 टाइम्स 2 8, 4 टाइम्स 6 24, 4 टाइम्स 2 8, 4 टाइम्स 5 20, 262.5। अगेन अगर हम इसको कट करें, 6 टाइम्स 4 क्या रहेगा? 24, 22, 6 टाइम्स 3 18, उसके बाद क्या रह गया? 45, 6 टाइम्स 7 42 एंड 6 टाइम्स 5 30, 43.75। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो ये उसका प्रॉफिट परसेंटेज आएगा। थोड़ा सा लेंथी सम था, तो इस टाइप के जो सम होंगे उसको हम लास्ट से सोल्व करना शुरू करेंगे, एंड से उसको हम सोल्व करना शुरू करेंगे, तो वहां से हम इसको बेटर तरीके से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट सम है हमारे पास, द मार्केट प्राइस ऑफ ए इज 1600 मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। Discount of 500 is allowed. A profit of 25% is earned. At what price should A be sold to earn 30% profit? तो हम मान लेते हैं कि यहां से जो उसका कॉस्ट प्राइस है वो x रुपए है। कॉस्ट प्राइस कितना है? x रुपए। तो मार्केट प्राइस कितना है इसका? कॉस्ट प्राइस प्लस 1600। मार्केट प्राइस क्या होगा? x प्लस 1600। तो यहां से अगर यहां से डिस्काउंट 500 है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा इसका? एमपी माइनस डिस्काउंट, मतलब x प्लस 1100 इसका सेलिंग प्राइस हो गया। प्रॉफिट कितना हुआ? 25%। तो जो सेलिंग प्राइस है वो किसके इक्वल होगा? कॉस्ट प्राइस का 25% प्रॉफिट। सॉल्व कर लेते हैं। 125x बाय 100 हमारे पास x प्लस 1100 के इक्वल आ गया। तो 125x आ गया 100x प्लस 1100 टाइम्स 100 इज 1,10,000। तो यहां से 100 को लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे, रह गया 25x, और इधर रह गया हमारे पास 1,10,000। x क्या रह गया? 1,10,000, और इसको डिवाइड कर देंगे 25 से, तो ये क्या आएगा? 4400। ये आ गया हमारे पास कॉस्ट प्राइस ऑफ ए। 4400 रुपीज कॉस्ट प्राइस था। तो अभी हमें यहाँ पे क्या बोला गया कि कितने पे बेचेंगे 30% प्रॉफिट हो। कॉस्ट प्राइस कितना है? 4400। 4400 का 30% प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस देख लेते हैं। सेलिंग प्राइस क्या होगा? सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100। 2 जीरो कट हो गई। 0 13 टाइम्स 4 52, 52 एंड 5 57, 5,720 रुपए। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सम, ABC invested in a business in the ratio 6:8:9. B invested for a period
न्यूमेरिकल वैल्यूज 112 5% ऑफ द टर्म ऑफ रेशियो बी इज इन्वेस्टमेंट, बी की इन्वेस्टमेंट की जो टर्म थी उसका 112.5% जो उसका प्रॉफिट था। सी इन्वेस्टेड फॉर 1 ईयर, ए एंड सी इन्वेस्टेड फॉर 1 ईयर, प्रॉफिट ऑफ बी एट द एंड ऑफ ईयर इज 16,750, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ सी हमने पता करना है। तो पहले तो हम चेक कर लेते हैं कि किस रेशियो में उन्होंने इन्वेस्ट किया, कितना अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट किया। इनकी इन्वेस्टमेंट रेशियो है 689। ए ने इन्वेस्ट किया है 1 साल के लिए, बी ने इन्वेस्ट किया है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 112.5%, मतलब 112.5 का 100 से डिवाइड कर देंगे और जितनी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है 8% है ना, 8 रेशियो में है ना, तो इंटू 8, यहां से पॉइंट को हटा के डिवाइड में 0 लिख देते हैं। एंड सी ने भी इन्वेस्ट किया है कितने के लिए, 12 मंथ्स के लिए। 12 टाइम्स 6 72, ये आ गया हमारे पास 4 टाइम्स 2 4 टाइम्स 25 250 पे कट हो गया, तो 50 को कट कर देते हैं 10 पे, 25 टाइम्स 10 250, इसको कट कर देते हैं 25 टाइम्स 400 एंड 5 पे कट हो गया, तो 5 टाइम्स 9 5 टाइम्स 2 2 से 2 कट हो गया, 9 टाइम 8 72, 12 टाइम्स 9 108। तो किस रेशियो में उन्होंने इन्वेस्ट किया है, 72 72 108। इसको हम लिख सकते हैं 2:3, क्योंकि ये तीनों ही 36 से डिविजिबल है। तो ये उनकी रेशियो आ गई इन्वेस्टमेंट की। बी का प्रॉफिट का शेयर कितना है, 16,750, बी के प्रॉफिट का शेयर 16,750। हमने सी के प्रॉफिट का शेयर निकालना है। सी का प्रॉफिट बी का क्या होगा, 2/3 होगा ना, इसको हम लिख देते हैं 16,750 डिवाइडेड बाय इसका 2/3। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2 लिख दें, 8, 3 टाइम्स 2 6, 7 टाइम्स 2 14, 5। अब इसको मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, 5 टाइम्स 3 15, 7 टाइम्स 3 21 एंड 1 22, 3 टाइम्स 3 9 एंड 2 11, 8 टाइम्स 3 24 एंड 1 25। तो 25,125 रुपए उसका प्रॉफिट आएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट वन है, द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस टू द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 5:6, 20% डिस्काउंट इज ऑफर्ड ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल, मार्क्ड प्राइस इज what % मोर देन द कॉस्ट प्राइस। इस टाइप के सम बहुत ही इजी हम सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे देखो प्रॉफिट एंड लॉस कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पे ही डिपेंड करेगा। थर्ड टर्म है हमारे पास मार्केट प्राइस, जहां पे डिस्काउंट वगैरह हम अप्लाई करते हैं। तो हमने मान लिया कि जो कॉस्ट प्राइस, देखो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की रेशियो क्या है, 5:6। 100 में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर कॉस्ट प्राइस 100 है, 20 से मल्टीप्लाई की, तो सेलिंग प्राइस 120 आएगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 120। मार्क्ड प्राइस पे कितने % डिस्काउंट है, 20%। तो 20% डिस्काउंट करने के बाद 120 का आएगा ना, वो हमने मान लिया मार्केट प्राइस है एक्स, एक्स पे 20% डिस्काउंट दिया तो 120 का वो सेल किया। एक्स क्या आ गया, 120 इंटू 100 बाय 80, कैंसिल आउट हो गया। 4 टाइम्स 2 4 टाइम्स 3 एंड ये कट हो गया 50 पे 150। अब यहां से क्या है, कॉस्ट प्राइस 100, मार्केट प्राइस 50। पूछा क्या गया है, मार्केट प्राइस इज what % मोर देन द कॉस्ट प्राइस। मार्केट प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने % है, अगर ये 100% है तो मार्केट प्राइस कितना है, 150%। तो कितने % मोर हो गया, बस बहुत ही सिंपल है यार, 50%। इतने सिंपल सम है। नेक्स्ट सम क्या है, ए बी सी इन्वेस्टेड 45,000 90,000 और 90,000। ए ने 45,000 लगाए, बी ने 90,000, सी ने 90,000 रिस्पेक्टिवली टू स्टार्ट ए बिजनेस। एंड ऑफ 2 ईयर उनका प्रॉफिट हो गया 1,64,000। बी का शेयर कितना है टोटल प्रॉफिट में से। हम पहले ये पता कर लेते हैं कि उनका जो इन्वेस्टमेंट है उनका रेशियो क्या है, इन्वेस्टमेंट की रेशियो क्या है इनकी। ए बी और सी की इन्वेस्टमेंट की रेशियो, ए ने लगाए 45,000, बी और सी ने
90 90 हजार लगाए हैं, मतलब रेशियो क्या आ गई, 1:2:2 आ गई। तो प्रॉफिट उनकी इन्वेस्टमेंट रेशियो के हिसाब से डिवाइड करेंगे, उसी रेशियो में डिवाइड करेंगे। बी का शेयर कितना है, 2, टोटल शेयर 5, प्रॉफिट टोटल 1,64,000। कर दो सोल्व, 5 टाइम्स 3 15, 5 टाइम्स 2 10, 5 टाइम्स 8 40, 0 0। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देखते हैं, क्या आ गया, 0 0। 8 टाइम 2 16, 32 टाइम्स 2 64 एंड 1 65, 65,600 रुपए। ए आ गया इसका करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट सम क्या है, ए बी सी जॉइंटली थॉट ऑफ एंगेजिंग देमसेल्फ इन ए बिजनेस वेंचर। ये तीनों एक बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। ये एग्री किया गया कि ए इन्वेस्ट करेगा 6500 रुपए 6 महीने के लिए, बी इन्वेस्ट करेगा 8400 रुपए 5 महीने के लिए, सी इन्वेस्ट करेगा 10,000 3 मंथ के लिए। A wants to be the working member for which he was to receive 5% of the profit। लेकिन इनमें जो वर्किंग मेंबर है वो ए होगा ओनली, उसके लिए उसको टोटल प्रॉफिट का 5% अपना अलग से चाहिए। प्रॉफिट एंड वाज 7400, बी का शेयर पता करना। पहले हम देख लेते हैं उनकी रेशियो क्या है इन्वेस्टमेंट की, ए बी और सी की। ए ने इन्वेस्ट किए 6500 6 मंथ के लिए, बी ने इन्वेस्ट किए 8400 5 मंथ के लिए, सी ने इन्वेस्ट किए 10,000 3 मंथ के लिए। मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ गया 0 0, 6 टाइम्स 5 30, 6 टाइम्स 6 36 एंड 3 39। ये आ गया हमारे पास 0 0, 5 टाइम्स 4 20 एंड 42। इसकी रेशियो क्या आ गई, ये सीधा ही आ गया 30,000 रुपए। ठीक है, तो यहां से रेशियो क्या आ गई एबीसी के इन्वेस्टमेंट की, 39 42 और 30। अब इसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। 13, ये आ गया 14, ये आ गया 10। बी के प्रॉफिट का शेयर बताना है। देखो बी कितना है, 14 डिवाइडेड बाय टोटल कितना आ गया, 13 एंड 14 27 एंड 10 37, और टोटल प्रॉफिट 7400। लेकिन इसका 5% हमने यहां पे पढ़ा था ना, ए को 5% शेयर चाहिए प्रॉफिट का, तो प्रॉफिट का 95% शेयर रह गया। 2 0 यहां से होगी कट, 14/37 इंटू 74 इंटू 95, तो 37 टाइम्स 2 74 आ गया हमारे पास 28 इंटू 95। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2660। ओके, तो बी का जो शेयर है प्रॉफिट का वो आ गया 2660 रुपीज। तो नेक्स्ट है ना हमारे पास, अ पर्सन परचेजेस 100 पेन 10% डिस्काउंट पे खरीदे, अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट बाय पर्सन टू परचेज द पेन इज 600, मतलब उसने 600 रुपए ही लगाए हैं उस पे। और जो सेलिंग एक्सपेंस है वो हो गए 15%। आप कितने पे उसको बेचने चाहिए 100 पेन के, उसका 25% प्रॉफिट। 20 सेकेंड का सम है बस, कितने पे बेचने चाहिए, जितना उसका कॉस्ट हुआ है, जितने के उसने पेन खरीदे उस पे 15%, क्या हो गया, कॉस्ट हो गया उसका, ये आ गया उसका कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस पे 25% उसको प्रॉफिट चाहिए, तो ये कट हो गया। हमारे पास क्या आ गया, इनके अगर हम मल्टीप्लाई करें 690 आ गया, ये 690 इंटू 125 डिवाइडेड बाय 100, एक जीरो कैंसिल आउट होगी, एंड 5 टाइम्स 25 इज 125, 5 टाइम्स 2 25 एंड 69 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25 एंड 69, 25 टाइम्स 9 इज 225, रह गए हमारे पास 22, 25 टाइम्स 6 इज 150, 150 और 22 172, 2 से डिवाइड करेंगे, कितने पे कैंसिल आउट होगा, 8 6 2.5, 862.5, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। तो 12th सम है,
A man sold two article A at a profit of 40%, B at a loss of 20%. टोटल प्रॉफिट हो गया 8 रुपए का। आर्टिकल ए का कॉस्ट 140 लेस देन आर्टिकल बी। बी का प्राइस बताना है। हमने मान लिया प्राइस है बी का x रुपए, ए का प्राइस है कितना, इससे 140 लेस। अब ए पे प्रॉफिट कितना हो गया, ए पे प्रॉफिट हो गया 40%, मतलब सेलिंग प्राइस आ गया x माइनस 40 टाइम्स 140 बाय 100। बी का जो सेलिंग प्राइस है 40% 20% लॉस है, x पे 20% लॉस मतलब x इंटू 80 बाय 100। और इस पे हमें प्रॉफिट दिया गया है 8 रुपए। देखो प्रॉफिट तो यहीं पे हुआ है, हमें सेकंड पे तो लॉस हुआ है ना, तो जो प्रॉफिट होगा टोटल उसमें से जो लॉस है वो माइनस कर देंगे, हमारे पास प्रॉफिट बच गया। ये आ गया हमारे पास x माइनस 140 टाइम्स 14 बाय 10 माइनस 8x बाय 10 लिख दें इसको, इज इक्वल टू 8। सिंप्लीफाई करेंगे तो 14x माइनस 1960, क्योंकि 14 का स्क्वायर 196 होगा ना, डिवाइडेड बाय 10 माइनस 8x बाय 10 इज इक्वल टू 8। तो 14x माइनस 1960 माइनस 8x, 10 को राइट शिफ्ट करेंगे 80 बन गया, इसको राइट में शिफ्ट कर देते हैं। 14 माइनस 8 6x एंड 80 एंड 1960 2040, x आ गया 2040 डिवाइडेड बाय 6, कैंसल आउट हो गया 340। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो बहुत ही सिंपल सम है, जस्ट आपके बेसिक क्लियर होने चाहिए यहाँ पे। और इन 50 सम में आप लोगों को कंप्लीट जितने भी टाइप हैं हमारे पास, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, बैंकिंग में जितने भी प्रॉफिट लॉस के टाइप होंगे वो सब हम आज डिस्कस कर लेंगे, आज नहीं छोड़ने वाले इनको। तो 13 सम है, a tradesman allowed two successive discount of 20 and 10% if he gets 108 or an article, what is its market price? सक्सेसिव डिस्काउंट वाला देखो हमने ट्रिक में भी किया था, अगर हमें x एंड y परसेंट दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए हैं ना, तो टोटल डिस्काउंट कितना है ये याद रखना आप लोगों ने। टोटल डिस्काउंट कितना होगा, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाय 100। कर दो फिर कैलकुलेट, x 10 y 20 माइनस 20 टाइम्स 10 200 डिवाइडेड बाय 100, कैंसिल आउट हो गया 2 पे, 30 माइनस 2 28%, मतलब टोटल डिस्काउंट कितना मिला 28%। उसको मिली कितने की ये आर्टिकल 108 रुपए की। मार्केट प्राइस बताना है, मतलब x का 72% 108 है। x कितना आ गया मार्केट प्राइस 108 टाइम्स 100 बाय 72, इसको 36 से कर देते हैं डिवाइड, 36 टाइम्स 2 36 टाइम्स 3 2 टाइम्स 50 100 50 टाइम्स 3 इज 150। हो गया जी सर, ऑप्शन डी आ गया इसका राइट आंसर। क्लियर है ना, ये याद रखना है, जब सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए हो तो क्या होगा x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाय 100, याद रख लो इसको अच्छे से। 14 सम है, a bicycle agent allows a discount of 25% on the market price, earns a profit of 20% on cost price, mark price बताना है on which he earns 40 rupees। हमने मान लिया कॉस्ट प्राइस है x रुपए, ठीक है, तो x पे उसका 20% हो गया प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितना है 40 रुपीज। कट कर देते हैं इसको 1/5 से, x कितना आ गया 40 टाइम्स 5 दैट इज 200 रुपीज। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 200 रुपए। अब हमने मार्केट प्राइस बताना है ऑन विच ही अर्न्स 40 रुपीज। हमने मान लिया मार्केट प्राइस है y रुपए, ठीक है, तो y का 75% कितना है, जो उसका कॉस्ट प्राइस होगा। कॉस्ट प्राइस कितना है 200 रुपए, लेकिन इस पे प्रॉफिट कितना है 20% 120 बाय 100। y कितना आ गया 120 टाइम्स 2 टाइम्स 100 बाय 75। तो ये कट हो गया 3 पे, ये कट हो गया 4 पे, 3 टाइम्स 4
12, ये आ गया 160 टाइम्स 2, दैट इज 320 रुपीज। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो 15th सम है हमारे पास, ट्रेड्समैन बोट 500 मीटर ऑफ इलेक्ट्रिक वायर एट 75 पैसे पर मीटर, sold 60% of it at a profit of 8%. What gain percent should he sell the remainder so as to gain 12% on the whole transaction? कंप्लीट ट्रांजैक्शन पे 12% का प्रॉफिट चाहिए इसको। देखो वायर कितने खरीदी, 500 मीटर, किस रेट से, 75 पैसे पर मीटर। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ वायर, 500 मीटर वायर का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 500 इंटू 75 बाय 100, कट आउट हो गया, कितना आ गया, 5 टाइम्स 5 25, 7 टाइम्स 5 35 एंड 2 37, 375 रुपीज। अब उसका 60% उसने बेच दिया 8% प्रॉफिट पे। पहले हम देख लेते हैं 500 का 60% कितना होगा। 60% ऑफ 500 कितना हो गया, 500 इंटू 60 बाय 100, 300 मीटर। 300 मीटर वायर बेच दी 8% प्रॉफिट पे। अब 8% प्रॉफिट है अगर उसका, कॉस्ट कितना आ गया, कॉस्ट प्राइस ऑफ 300 मीटर वायर, 300 मीटर वायर का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 300 इंटू 75 बाय 100, कट आउट हो गया ये, 5 टाइम्स 3 15, 7 टाइम्स 3 21 एंड 1 22, मतलब 225 रुपए की उसने 300 मीटर वायर खरीद दिया। अब बेची कितने की उसने, 8% प्रॉफिट पे। सेलिंग प्राइस कितना हो गया 300 मीटर वायर का, 225 की खरीदी, 8% प्रॉफिट, 108 बाय 100, 5 से कट कर 25 से कट कर देते हैं, ये 4 पे कट हो गए, 9 पे कट हो गया, 4 टाइम्स 2 8, 4 टाइम्स 7 28, तो 27 टाइम्स 9 ये क्या आएगा 63, 18 एंड 6 24, 243 रुपीज में उसने बेच दी। 225 की खरीद के 243 रुपए में उसने वो वायर बेच दी। What gain percent should he sell the remainder so as to gain 12% on the whole transaction? टोटल में उसको चाहिए 12% का प्रॉफिट। टोटल कॉस्ट था 375, तो सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए 375, 12% गेन चाहिए ना, 112 डिवाइडेड बाय 100, 25 से कट कर देते हैं, 25 टाइम्स 4, 25 टाइम्स 1 इज 25, बाकी रह गया 125, 25 टाइम्स 5। अब ये 4 से कट कर देते हैं, 4 टाइम्स 2 8, 4 टाइम्स 8 32, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 टाइम्स 8 इज 120, 15 टाइम्स 2 30, 30 एंड 12 420, 420 रुपए में उसको वो बेचनी चाहिए। ठीक है, 420 रुपए में उसको वो वायर बेचनी चाहिए। कितने की वो वायर बेच चुका है 243। अब 300 मीटर वायर उसने बेच दी, बाकी कितनी रहेगी 200 मीटर वायर, उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, टोटल में से जितने की उसने 300 मीटर वायर बेची है 243 की, कितना आ गया 10 माइनस 3 7, 11 माइनस 4 7, 177 रुपीज की बेची है उसने वो। ठीक है, 177 रुपए की उसने वो 200 मीटर वायर बेच दी। अब वो वायर खरीदी कितने की थी उसने, कॉस्ट प्राइस ऑफ 200 मीटर वायर, 200 मीटर वायर का कॉस्ट प्राइस कितना होगा 200 इंटू 75 पैसे पे खरीदी है ना, कितना आ गया 150, मतलब 150 रुपए की उसने वायर खरीदी, 177 की बेच दी, प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट कितना हो गया 27 रुपीज हो गया ना। प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है अभी हमने, व्हाट गेन परसेंट शुड ही सेल द रिमाइंडर, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, प्रॉफिट बाय सीपी, कॉस्ट प्राइस कितना था 200 मीटर वायर का 150 रुपए इंटू 100, एक जीरो कट होगी, 5 टाइम्स 2, 5 टाइम्स 3, 3 टाइम्स 9 27, 9 टाइम्स 2 18, मतलब 18% प्रॉफिट पे रिमेनिंग वायर को बेचेगा वो। ए ऑप्शन इज करेक्ट। हाँ जी, तो 15 सम हो चुके हैं हमारे आज के, 15 सम कंप्लीट हो चुके हैं।
तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी, ताकि वो भी इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर सकें मिनिमल एफर्ट्स के साथ। अ मैन परचेज्ड अ बॉक्स फुल ऑफ पेंसिल एट ए रेट ऑफ 7 for 9, सोल्ड ऑफ ऑल ऑफ देम एट रेट ऑफ 8 for 11। अगर इस बारगेन में उसको 10 रुपए का प्रॉफिट है, तो पेंसिल का बॉक्स जो ये बॉक्स है उसमें कितनी पेंसिल थी, कितनी पेंसिल उसने बेची है। देखो सबसे पहले हमने करना क्या है, हम टोटल आर्टिकल फाइंड कर लेते हैं पहले। 7 और 8 का एलसीएम क्या आ गया 56। पर पेंसिल कॉस्ट कितना आ गया 9 रुपए की 7 पेंसिल है, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया पर पेंसिल 9 की 7 पेंसिल, टोटल 56 पेंसिल, 8 पे कट हो गया, 9 टाइम 8 72 रुपीज, मतलब 72 रुपीज की उसने वो पेंसिल खरीदी। अब सेलिंग प्राइस क्या आ गया, सेलिंग प्राइस क्या आएगा 8 for 11, 11 रुपए की 8 पेंसिल, टोटल पेंसिल 56, 7 से कट हो गया, 77 रुपए की उसने वो बेच दी। प्रॉफिट कितना हो गया इस ट्रांजैक्शन में उसको, कॉस्ट प्राइस लेस है ना सेलिंग प्राइस से, मतलब प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट कितना हो गया 5 रुपीज। अब अगर 5 रुपीज प्रॉफिट है तो पेंसिल कितनी बेची, पेंसिल कितनी बेची 56। हमें क्या बोला गया प्रॉफिट है 10, तो पेंसिल कितनी होगी डबल कर दो बस। प्रॉफिट अगर डबल है तो पेंसिल भी डबल होगी ना, 56 टाइम्स 2 इज 112, 112 पेंसिल बेची है उसने। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो नेक्स्ट सम है 17th। क्लॉथ मर्चेंट डिसाइड्स टू सेल हिज मटेरियल एट कॉस्ट प्राइस। एक क्लॉथ मर्चेंट है, उसने डिसाइड किया कि वो कॉस्ट प्राइस पे आर्टिकल को बेचेगा, लेकिन एक मीटर की जगह वो 80 सेंटीमीटर मेजर कर रहा है। हमने ये इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था, डिसऑनेस्ट सेल्समैन जो होंगे, तो ऐसी ट्रांजैक्शन में हमेशा ही क्या होगा गेन होगा, ये भी हमने पढ़ा था। और गेन कितना होगा इसका फॉर्मूला पढ़ा था हमने, फॉर्मूला क्या था, जो भी एरर हुआ है डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू में से उस एरर को माइनस कर देंगे, इनटू में 100, ये प्रॉफिट परसेंट आएगा। तो एरर कितना है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होंगे, बेच रहा है वो 80 सेंटीमीटर, तो एरर आ गया 20, टोटल वैल्यू 100, एरर 20, ये आ गया 80 इंटू 100, ये 4 पे कट हो गया, ये 25 पे कट हो गया, तो कितना प्रॉफिट या गेन हुआ उसका 25%। 18th सम में हमारे पास व्हाट इज द सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट टू डिस्काउंट सीरीज ऑफ 32 एंड 8। यार फिर से वही सम, 10 सेकंड का सम है ये। डिस्काउंट कैसे पता करेंगे, हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाय 100, बस कर दो अप्लाई। x 32, y 8, 32 एंड 8 कितना आ गया 256 डिवाइडेड बाय 100, मतलब 40 में से 2.56 माइनस कर दो, कितना आ गया 37.44%। सी इज द राइट ऑप्शन। तो नेक्स्ट आ गया हमारे पास 19th सम। Salini purchases a book for 591.60 rupees after getting a discount of 60%। 60% डिस्काउंट के बाद इतने में उसने वो बुक खरीद दिया है, मार्केट प्राइस बताना है। अच्छा 60% अगर डिस्काउंट है तो उसका जो कॉस्ट परसेंटेज है वो कितना रह गया 40%। हमने मान लिया मार्केट प्राइस है एक्स, तो 40% ऑफ एक्स कितना है 591.60, एक्स कितना आ गया 5916 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 40, ये होगी 20 कट, 4 से डिवाइड कर दो कितना आ गया 4 टाइम्स 1, 4 टाइम्स 4, 4 टाइम्स 7 एंड 4 टाइम्स 9, 1479 मार्केट प्राइस था उसका। 20-20 सेकंड में सम आप इजीली कर सकते हैं ये। तो 20th सम, sales of a book decreased by 2.5% when its price is hiked by 5%। सेल्स पे इफेक्ट बताना है।
हमने मान लिया ओरिजिनल जो प्राइस था वो 100 रुपए था। न्यू प्राइस कितना हो गया? 5% बढ़ गया ना, 105 रुपए। अब मान लेते हैं जो उसका ओरिजिनल सेलिंग प्राइस था 100 आर्टिकल का, वो था 10,000 रुपए। अब न्यू सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 100 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस, सेल 2.5% डिक्रीज होगी ना, मतलब सेल होगी 97.5, लेकिन रेट बढ़ गया 105 रुपए। तो 975 बाई 10 इंटू 105, 5 पे कट कर देते हैं, 2 एंड 21। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 10 to 37.5 रुपीज। अब सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कितना हो गया? 237.5 माइनस 10,000, 237.5 रुपए का प्रॉफिट है उनको। प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा? देखो बी और डी ऑप्शन तो अब इसके हो नहीं सकते। प्रॉफिट हो रहा कितने परसेंट हो रहा है ये पता करना है। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे पता करेंगे? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट। कॉस्ट कितना था? ओरिजिनल कॉस्ट 10,000 इंटू 100, तो 2 जीरो कट हो गई, कितना आ गया? 2375 डिवाइडेड बाय 1000, दैट इज 2.375, which is approximately equal to 2.4. Option C is correct. 2.4% profit होगा। Okay, the 21st sum. Due to a fall of 10% in the rate of sugar, 500 gram more sugar can be purchased for 140. Original rate of sugar per kilogram हमने फाइंड करना है। तो हमने मान लिया ओरिजिनल रेट था शुगर का x रुपए, ठीक है। तो क्वांटिटी कितनी आ रही थी? 140 है ना। क्वांटिटी कितनी आ रही थी? 140 बाय x किलोग्राम। अब न्यू प्राइस कितना हो गया? 10% डिक्रीज हो गया, तो 9x बाय 10 न्यू प्राइस। न्यू क्वांटिटी कितनी आ रही है? 140 बाय 9x बाय 10, मतलब 1400 बाय 9x, ये न्यू क्वांटिटी है। और इन दोनों क्वांटिटीज में डिफरेंस, अब कितनी ज्यादा शुगर मिल रही है? 500 ग्राम ज्यादा, मतलब जो न्यू क्वांटिटी है उसमें से अगर हम ओल्ड क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करें, हमारे पास हाफ किलोग्राम ज्यादा बचेगा। तो इसमें से 140 बाय एक्स को अगर कॉमन निकाल लें, अपने पास रहेगा 10 बाय 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाय 2। 140 बाय एक्स रह गया अपने पास 10 माइनस 9 1, 1 बाय 9 इक्वल 1 बाय 2, तो 140 बाय एक्स 9x इज इक्वल टू 1 बाय 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आ गया? 9x इज इक्वल टू 280, तो x कितना आएगा? 280 डिवाइडेड बाय 9, कैंसिल आउट कर दो, 9 टाइम 3 27, 9 टाइम्स 1 9, एंड बाकी रह गया अपने पास फिर पॉइंट लगा के 10, तो 31 टाइम्स 1 बाय 9। डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओरिजिनल प्राइस था जो शुगर का वो 31 टाइम्स 1 बाय 9 रुपए था। तो नेक्स्ट है हमारे पास 22, अ डीलर बाइज अ टेबल लिस्टेड एट 1500 गेट्स सक्सेसिव डिस्काउंट। दोबारा फिर सक्सेसिव डिस्काउंट वाला सम, 20 और 10% डिस्काउंट मिल रहे हैं। ही स्पेंड्स 20 ऑन ट्रांसपोर्टेशन, सेल्स एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%, सेलिंग प्राइस बताना है। तो हम पहले टोटल डिस्काउंट देख लेते हैं, उसको कितना मिल गया? 20 प्लस 10 माइनस 2, कितना आ गया? 28% उसको डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। अगर 28% उसको डिस्काउंट मिल रहा है तो उसने खरीदा कितने का? लिस्टेड था 1500 पे, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 1500 का 72%, 2 जीरो कट हो गई, 15 टाइम्स 2 30, 15 टाइम्स 7 इज 105, 105 एंड 3 108, 1080 रुपीज उसका कॉस्ट प्राइस था। अब इस पे 20 रुपए उसने ट्रांसपोर्टेशन चार्ज
ट्रांसपोर्टेशन पे लगा दिए, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 1100 रुपए। इस पे उसको चाहिए 10% प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा 1100 पे 10% प्रॉफिट, 11 11 121, 1210 रुपए का वो बेचेगा इसको। ठीक है, बी ऑप्शन आ गया इसका। नेक्स्ट है हमारे पास 23rd सम, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 144 मर्चेंट गेन सच दैट द गेन परसेंट इक्वल कॉस्ट प्राइस। हमने कॉस्ट प्राइस बताना है, हमने मान लिया कॉस्ट प्राइस है x रुपए, तो गेन कितना हो गया x%। x% मतलब 100 रुपए पे उसको x रुपए प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑन 100 रुपीज इज x, प्रॉफिट ऑन 1 रुपी, 1 रुपए पे प्रॉफिट x बाय 100, x रुपए पे प्रॉफिट कितना होगा एक्स स्क्वायर बाय 100 रुपीज। ठीक है, तो x रुपए पे उसको प्रॉफिट हो गया एक्स स्क्वायर बाय 100 रुपीज। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, आप आर्टिकल बेचा 144 का, तो 144 पे वो आर्टिकल बेचने से प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट कैसे निकाल लेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट हो गया उसको एक्स स्क्वायर बाय 100, सेलिंग प्राइस है 144, कॉस्ट प्राइस एक्स, सोल्व कर देते हैं, एक्स स्क्वायर आ गया 14400 माइनस 100x, इस टर्म को लेफ्ट में शिफ्ट कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 14400 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टराइज कर लेते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 180x माइनस 80x माइनस 14400 इक्वल टू 0, क्योंकि 18 टाइम्स 8 144 होगा ना। फर्स्ट टू टर्म से हमारे पास x प्लस 180 कॉमन, x कॉमन निकाल के x प्लस 180 रह गया। सेकंड से अगर हम 80 कॉमन निकालने, क्या रहेगा x प्लस 180, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, दो टर्म आ गई x प्लस 180 और x माइनस 80। इसको अगर जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो क्या आएगा, x यहां से नेगेटिव 180 आ गया जो कि पॉसिबल नहीं है, और x माइनस 80 को जीरो पुट करेंगे तो x हमारे पास पॉजिटिव 80 आ गया। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस क्या आ गया 80 रुपीज। 24th सम, a fridge is listed at 4000 rupees due to off season, shopkeeper announces a discount of 5%, what is the selling price। मार्क्ड प्राइस था 4000 रुपए, 5% डिस्काउंट दे दिया, तो या तो 4000 में से उसका 5% माइनस कर दो। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस क्या आ गया 4000 का फ्रिज, 5% डिस्काउंट मतलब 95%, बाकी रह गया 0 कैंसल आउट, 0, 5 टाइम्स 4 20, 9 टाइम्स 4 36 एंड 2 38, 3800 सेलिंग प्राइस आएगा फ्रिज का। 25th सम, if the cost price of 9 pen is equal to selling price of 11 pen, what is the gain or loss percent। अच्छा देखो, 9 पेन का कॉस्ट प्राइस 11 पेन के सेलिंग प्राइस के बराबर है, मतलब जितने में वो 9 पेन खरीद रहा है उतने में ही वो 11 पेन बेच रहा है, मतलब डायरेक्ट उसको यहां पे 2 पेन का लॉस हो रहा है, हर 11 पेन बेचने के बाद 2 पेन का लॉस हो रहा है उसको, तो ये तो हमें डायरेक्ट ही पता लग रहा है भाई लॉस होगा यहाँ पे, तो गेन वाले तो कर दो कैंसल। अब लॉस कितना होगा, लॉस कितने परसेंट होगा, हर एक 11 पेन पे 2% का लॉस है, तो 2 बाई 11 इंटू 100, 200 बाय 11 कैंसल आउट कर देंगे, 11 टाइम्स 1 बाकी रह गया 90, 11 टाइम्स 8 बाकी रह गया 2, 18 टाइम्स 2 बाई 11%, बी राइट ऑप्शन। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी के जो 25 सम है वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे और आपके टोटल 50 सम कंप्लीट होंगे। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो सेकंड पार्ट है वो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।